Hey guys, welcome to my new video of history चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के MCQs। तो गाइस यार ये MCQs जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस यार ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के MCQs हैं। ये सिर्फ 10 MCQs हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी डाल दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब शुरू बना था या फिर वो शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया हमारे पास 14 जुलाई 1791, मतलब 14 जुलाई 1791 को शुरू हुआ था, 14 जुलाई 1489 को शुरू हुआ था, या फिर 15 जुलाई 1789 को। तो गाइस फर्स्ट में देखते हैं 14 जुलाई 1791। तो गाइस यार इस पीरियड में तो हमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इस पीरियड में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो गाइस सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 14 जुलाई 1489। तो गाइस ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी डेट को जो बेस्टाइल जो प्रिजन थी वो उसको गिराया गया था और पीपल मिलिटिया फॉर्म हुई थी। तो और इसी के चलते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश वाज द पॉलिटिकल बॉडी रिप्रेजेंटिंग 3 स्टेट्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल बॉडी थी जो रिप्रेजेंट करती थी 3 स्टेट्स को प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस, मतलब जो रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस था उसमें जो 3 स्टेट्स थी उनको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती थी। फर्स्ट है क्लर्जी। तो क्लर्जी गाइस बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि जो क्लर्जी थी वो एक जो ये 3 स्टेट्स हैं इनमें से एक स्टेट थी क्लर्जी, जो कि फर्स्ट स्टेट जिसे भी हम कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो थी गाइस वो प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस जो फ्रांस था जब रेवोल्यूशन के बाद भी थी नेशनल असेंबली, तो ये नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन बचता है हमारे पास स्टेट जनरल। तो गाइस स्टेट जनरल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। स्टेट जनरल ही रिप्रेजेंट करता था प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस की पॉलिटिकल बॉडीज़ को। अगला क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन। French society was divided into 3 states and only member of the dash paid taxes। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो गाइस जो इस थर्ड स्टेट के पीपल थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा थी थर्ड स्टेट के पीपल की। और सेकंड स्टेट के पीपल थे, इनमें आते थे किंग जो हमारे पास किंग होते हैं वो आते थे। और जो फर्स्ट स्टेट के पीपल थे उसमें आते थे क्लर्जी लोग जैसे कि प्रीस्ट। तो गाइज यार जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो टैक्स नहीं करते थे, क्योंकि जो चर्च के पीपल हैं चर्च टैक्स पे नहीं करता था, इसलिए फर्स्ट स्टेट तो नहीं करेगी, फर्स्ट स्टेट नहीं कर सकती। सेकंड स्टेट में आते हैं किंग। तो किंग तो यार कभी करता ही नहीं ना टैक्स पे, और लोगों से करवाता है, तो सेकंड स्टेट के लोग करेंगे ही नहीं, तो फिर सेकंड स्टेट भी क्रॉस होगा। और थर्ड स्टेट के जो पीपल थे वो थे पुअर पीपल, जैसे कि मर्चेंट्स, फार्मर्स, या फिर हम कह सकते हैं बैगर्स जो होते थे वो होते थे थर्ड स्टेट के अंदर। तो थर्ड स्टेट करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड स्टेट जो थी वो टैक्स पे करती थी। और गाइस जो टैक्स थे ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते थे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है नेम द फिलोसफर हु प्रपोज्ड ए डिवीजन बिटवीन द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रूसेस, जो जीन जॉन रूसेस, इसका पूरा नाम था जीन जॉन रूसेस। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इन तीनों के बीच में डिवीज़न की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। और मोंटेस्क्यू जो था इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ। और हमारे पास एक और फिलोसफर थे जिसका नाम था जॉन लॉक, जिसने की बुक लिखी थी 2 ट्रेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गाइस यार ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कौन सी बुक किस फिलोसफर ने लिखी थी। मोंटेस्क्यू ने लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ और जॉन लॉक ने लिखी थी 2 ट्रेट्स ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नेम द टैक्स लिव्ड बाय द चर्च ऑन द थर्ड स्टेट। जैसे कि आपको बताया था मैंने थर्ड क्वेश्चन में कि जो टैक्सेस थे वो पे किए जाते थे थर्ड स्टेट के द्वारा। तो ये टैक्सेस भी थे जो अलग अलग टाइप के थे। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन हमारे पास दिया गया है टैली। जो टैक्स था वो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि टैली जो टैक्स था वो थर्ड स्टेट के लोग को, स्टेट को दिया जाता था, ना कि चर्च को।
तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है। और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता कुछ भी, इनडायरेक्ट टैक्स इस चैप्टर में नहीं किया गया। और जो बटा टीथ, और जो टीथ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टीथ जो था उस टैक्स का नाम था जो कि दिया जाता था चर्च को बाय द थर्ड स्टेट ऑफ पीपल। सिक्स्थ क्वेश्चन में, ए रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाला जो रेवोल्यूशन था उसमें अल्टीमेटली लीड टू द डैश ऑफ द किंग। जो किंग थी उसमें क्या अल्टीमेटली क्या लीड करता था, किंग की क्या लीड करता था रेवोल्यूशन 1789 में। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास बर्थ। तो बर्थ किंग का बर्थ तो एक बार हो चुका है, अब दोबारा रेवोल्यूशन में अल्टीमेटली उसका बर्थ तो नहीं होगा, मर्सी भी नहीं। और एग्जीक्यूशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका, एग्जीक्यूशन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेवन्थ में दिया गया है, व्हाट डज ए स्पेक्टेटर स्टैंड फॉर। जो स्पेक्टेटर है वो स्टैंड किसके लिए किया जाता है, ये सभी नेशनल सिंबल है, ये बिल्कुल मतलब कि रट लेना इनको, ये पेपर में आ सकते हैं, ये जो है ना ये चीज़ बिल्कुल रट लेना, इसका पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए सिंबल ऑफ रॉयल पावर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्पेक्टेटर जो है स्टैंड करता है सिंबल ऑफ रॉयल पावर के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि सिंबल ऑफ रॉयल पावर को हम स्पेक्टेटर कहते हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे पास दिए गए हैं, जैसे कि जैसे कि स्पेक्टेटर हमें दिया गया जिसका मैंने अभी आपको आंसर बताया, नॉलेज, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, जो है आपके पेजेस पे दिए गए हैं, आप इसको याद से पढ़ लेना, पेपर में CBSE की गाइडलाइन के थ्रू आ सकते हैं। और ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारा एट्थ क्वेश्चन में दिए गया है, विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज रीजन ऑफ टेरर किस पीरियड को कहा जाता था। फर्स्ट है 1791 से 1792 तक, सेकंड ऑप्शन है 1793 से 1794 तक, और थर्ड ऑप्शन है 1800 से 1802 तक। तो गाइज ये दो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वो बिल्कुल करेक्ट है। 1791 से 1792 तक का जो पीरियड था उसे रीजन ऑफ टेरर कहा जाता था। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज़ फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टाइल क्या है। ये आपको मैंने पहले भी इसी पार्ट बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि बेस्टाइल क्या है। जिनको याद है तो पॉज करके वीडियो देख के आओ और फिर आके आंसर बताना। तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फोर्ट। कुछ बच्चे जो हैं वो फोर्ट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है फोर्ट्रेस। तो गाइज यार फोर्ट बिल्कुल मत करना, फोर्ट बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये बेस्टाइल जो है वो फोर्ट तो था, पर वो फोर्ट जैसी शेप ओनली फोर्ट की तरह बना हुआ था, पर असल में जो है वो प्रिजन थी, एक जेल थी जो कि किंग की अनलिमिटेड पावर को शो करती थी। इसीलिए वो सभी पीपल जो हैं उसको नापसंद करते थे, उससे नफरत करते थे। हु वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू। जो वाटरलू का बैटल हुआ था उसमें कौन हारा था। लूसियस। यार लूसियस तो फिलोसफर था, वो तो लड़ता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है बिल्कुल ही। लुइस 16 ने जो फाइट की थी गाइज वो की थी अपने कॉमन एनिमी के साथ जो कि है जर्मनी, और ये की थी अमेरिका और फ्रांस ने मिलके। इसके लिए जो लुइस 16 है उसने $2 बिलियन लीवर्स का जो है बैंक से लोन लिया था। और थर्ड ऑप्शन आता है नेपोलियन जो है करेक्ट ऑप्शन है, यही हारे थे बैटल ऑफ वाटरलू में। तो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।